सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले आपका मूवमेंट ऑफ ड्रग, आपका मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट टिश्यू। ब्लड जब अच्छा ड्रग जो ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल कर कर आपका टारगेट ऑर्गन और टारगेट टिश्यू के पास पहुंचता है। दिस इज योर टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल और टारगेट ऑर्गन। ओके, सो यहाँ पर आपका ड्रॉग है, ब्लड स्ट्रीम में आपका ड्रॉग है। तो मूवमेंट ऑफ, यहाँ पर वो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ ड्रॉग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट टिश्यू, उसको कहते हैं ड्रॉग डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्या क्या फैक्टर है? पहला था आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपोफिलिसिटी, ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमेबिलिटी एंड राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला था आपका प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में आप अगर ड्रग बाउंड फॉर्म में होगा, प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में होगा, सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेस हो। अगर वो फ्री फॉर्म में होगा तो मोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आता है आपका लिपोफिलिसिटी। अच्छा, हम लिपोफिलिसिटी ड्रग क्यों देते हैं? क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना है, लिपिड बाइलेयर। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर लिपिड बाइलेयर। सो वन लेयर, टू लेयर, दिस इज योर लिपिड बाइलेयर। आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना है। सो अगर आप लिपिड सॉल्युबल ड्रग दोगे तो इजीली वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा और सेल के अंदर आ पाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग लिपिड सॉल्युबल ड्रग। तो जब हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग देते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक रहता है। अगर आप वाटर सॉल्युबल ड्रग दोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। कैरियर प्रोटीन यहाँ पर एक्वियस पोर है, वो सो पाथवे को क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस हो जाता है वाटर सोल्युबल ड्रग केस में। एंड आपका लिपिड सोल्युबल ड्रग जब देते हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक रहता है। फिर आता है आपका ब्लड फ्लो। इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। जिस जिस टिश्यू पर आपका ब्लड फ्लो ज्यादा है उसी टिश्यू पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। यहाँ पर देखिए मोर ब्लड फ्लो, कहाँ कहाँ मोर ब्लड फ्लो होता है? ब्रेन, लिवर, किडनी। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। एंड लेस ब्लड फ्लो कहाँ पर होता है? आपका स्केलेटल मसल, एडिपोस टिश्यू। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेस भी होता है। फिर आता है आपका कैपिलरी परमेबिलिटी। ओके, सो कैपिलरी परमेबिलिटी मेन थिंग क्या है? अच्छा, कुछ कुछ टिश्यू है जिसके पास लूज जंक्शन होता है। ओके, तो दे आर मोर परमेबल फॉर ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पर ज्यादा होता है। एंड कुछ कुछ टिश्यू के पास टाइट जंक्शंस होता है, सो वहां पर लेस परमेबिलिटी हो जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लेस हो जाता है। सो एग्जाम्पल आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में आपका टाइट जंक्शन होता है। सो वहां पर ओनली हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स कैन पास, वाटर सोल्युबल ड्रग्स का तो चांस ही नहीं। लिपिड सोल्युबल ड्रग इसलिए पास कर पाते हैं क्योंकि वो जो जंक्शन है वो सेल से ही बना है ना, आपका सेल लिपिड से बना है। सो लिपिड soluble ड्रग कैन पास and water soluble drug cannot pass. So these are the, and एक रह गया आपका राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप पेरेंटल रूट से दोगे तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आपको पता है बाईपास मेटाबॉलिज्म के बारे में पता है? अगर पता नहीं है मैं बता देता हूँ। सपोज दिस इज योर लीवर। ओके, दिस इज योर लीवर एंड यहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, यहाँ पर आपका हार्ट है। ओके, एंड
दिस इज योर सीलियक आर्टरी, सीलियक आर्टरी। एंड जो आर्टरी लिवर को जाता है उसको क्या कहते हैं? हेपाटिक सिस्टम, हेपाटिक वेन। ओके, सो अगर आप पेरेंटल रूट में दोगे, दिस इज योर ब्लड सर्कुलेशन। ओके, ये हार्ट से एओर्टा निकलता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरह होता है। अगर आप आईवी रूट से दोगे डायरेक्टली टू द ब्लड सर्कुलेशन, वो डायरेक्टली ब्लड को जाएगा। ओके, पूरी बॉडी के पास जाएगा, ऑर्गन के पास, फिर लास्ट में वो लिवर के पास जाएगा। आईवी रूट से दोगे और इंट्रामस्क्यूलर कोई भी पेरेंटल रूट से अगर दोगे तो वो पहले बॉडी के पास जाएगा फिर लिवर के पास आएगा। ओके, लेकिन अगर आप ओरल रूट से देते हो, ओरल रूट से आपका डायरेक्ट हेपाटिक वेन के थ्रू, यहाँ पर आपका सब कुछ, यहाँ पर आपका स्टोमक है एंड यहाँ पर आपका इंटेस्टाइन है, यहाँ से आता है आपका हेपाटिक वेन। सो अगर आप ओरल रूट दोगे तो स्टोमक और इंटेस्टाइन से होके वो डायरेक्टली हेपाटिक वेन को जाएगा, फिर लिवर के पास जाएगा, बॉडी के पास नहीं जाएगा, पहले लिवर के पास जाएगा, और लिवर में वो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ओके, फिर वो मेटाबोलाइज ड्रग आपका ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। जो ड्रग का तो मेटाबॉलिज्म हो गया ना, सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा। पेरेंट्रल में ठीक ठाक रहेगा, ओरल रूट में डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा। ओके, सो दिस इज द रीजन, इसीलिए आपका पेरेंटल रूट में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक होता है एंड ओरल रूट में डिस्ट्रीब्यूशन घट जाता है। और एक रूट भी है, सिर्फ ओरल नहीं है, रेक्टल रूट भी है। अगर आप रेक्टल रूट से भी दोगे ड्रग को, वो आपका पहले लिवर के पास ही जाएगा, हेपेटिक वेन के थ्रू लिवर के पास जाएगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ड्रग का, फिर वो ब्लड स्ट्रीम तक जाएगा। सो पहले लिवर के पास जा रहा है, इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है। सो दिस टू रूट्स, ओरल रूट एंड रेक्टल रूट से देने से आपका डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा एंड पेरेंटल रूट से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहेगा। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।